जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर तक सुने, श्रद्धा भाव के साथ सुने और कमेंट सेक्शन में अपना शुक्राना लिखकर ज़रूर अपनी हाज़िरी लगाएं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग्स भरा है। आंटी ने ये सत्संग टेलीपैथी के थ्रू हमारे साथ शेयर किया है। आंटी को जो गुरुजी हैं बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया है। आंटी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जिस भी आंटी को रेगुलर पीरियड्स चल रही हैं, पीसीओडी पीसीओएस या है, उसके लिए शुक्राना आज आंटी जी ने किया है। और संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है, हम जब सत्संग शेयर करते हैं हम भी उन ब्लेसिंग्स के भागीदार बनते हैं और साथ ही साथ में जिन ब्लेसिंग्स तक पहुँचती है, जिन तक, उनकी बीमारी भी गुरुजी काट देते हैं। संगत जी, आज के सत्संग में आपके शरीर में भी रेगुलर पीरियड्स हैं या आपको यह प्रॉब्लम पीसीओडी पीसीओएस फेस कर रही हो, आपके शरीर की जो भी आपकी बच्चेदानी है उसमें गांठें बन रही हैं, इसका इलाज होता है। और इससे हमें अपने, जैसे आजकल क्या होता है संगत जी, हम रात को बहुत देर तक सोते हैं, ठीक है। अगर हम 10 बजे सोना शुरू कर दें और सुबह आराम से 6 बजे या 7 बजे तक उठ जाते हैं तो अपनी स्लीपिंग पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। अपने खाने की आदत को ठीक करें, कई दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम ठीक हो जाते हैं। थोड़े वक्त ज़रूर लगता है लेकिन हो जाते हैं और गुरुजी की कृपा से सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। संगत जी, पर हम क्या करते हैं, हम 2-2 3-3 बजे तक सोते हैं और इसके बाद हम जब उठते हैं तो हमारे पेट के इर्द गिर्द जो फैट होता है वो काफ़ी सारी गांठों का रूप ले लेता है, फैट पैदा हो जाता है, वह भी चीज़ों को बढ़ावा देता है। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं आपके साथ एक उन्होंने उपाय शेयर किया है। अगर तेरे फैट बेली में बहुत ज़्यादा हो गया है तो बहुत सही से नियम से उठ जाएगी, नियम से वॉक करेगी तो तेरा फैट लॉस हो जाएगा। तो टेंशन ना ले, तो बस मेरा जल प्रसाद पी, चंदन तिलक लगा। बाकी संगत जी, डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाएं, ठीक है, और उनसे भी परामर्श लें, ठीक है। अपने टेस्ट करवाएं अच्छे से, क्या पता थायराइड की प्रॉब्लम ना हो, कुछ और प्रॉब्लम ना हो। पर हाँ, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है संगत जी, तो आप ज़रूर से मेरा सत्संग जो है पूरा ज़रूर से सुनिए। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब आप मेरी संगत में आते हो ना तो मैं आपको किसी भी बीमारी में नहीं पड़ने देता, आपको हर तरीके से बचाता हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे पास मैसेज भेजा था कि तेरे शरीर में कई गांठें बन रही हैं, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि हो सकता है किसी और के लिए मैसेज हो। मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही, 1 से 2 दिन पहले, मैं भी एक टेस्ट करा के आई हूँ, अपने बॉडी का अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के आई थी पेट का, तो उसके अंदर मुझे यूट्रस के अंदर फ्राई बर्ड्स निकले। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तेरे शरीर में कोई गांठ भर रही है, तेरे शरीर में कोई गांठ बन रही है। तो मैं वो सत्संग सुनती और मैंने उनको सुना भी, तो मैं तुझे, लेकिन मुझे यकीन था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, होगा तो गुरुजी देख लेंगे। वास्तव में वही हुआ। जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला तो मैं बहुत डर गई थी। तो उसके बाद मैं जब अपने अल्ट्रासाउंड कराया तो मैं गुरुजी से लगातार प्रार्थना कर रही थी अल्ट्रासाउंड के लिए। तभी मैंने उनसे प्रार्थना की कि गुरुजी, मेरी छोटी सी बच्ची है, आपको देखना है कि सब कुछ नॉर्मल हो, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाऊंगी और मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची छोटी है, दोनों प्रॉब्लम में आ जाएंगे क्योंकि हम लोग अकेले रहते हैं, केवल गुरुजी ही हमारे लिए है पापा। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, खाली ओवरी में एक सिस्ट बन रहा था, तो वो सिस्ट भी संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से बाथलीन सिस्ट था, तो वो जो है गुरुजी ने ठीक कर दिया। कुछ नॉर्मल दवाइयाँ ली और गुरुजी का जल प्रसाद लिया। नहीं संगत जी, अगर मैं ध्यान नहीं देती तो वो चीज़ आगे चल के कैंसर का रूप ले सकती थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे उस बहुत बड़ी बीमारी से बचाया। इसके लिए गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। एक रिकॉर्डेड सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज 31 दिसंबर है 2025, साल का आखिरी दिन। सारी संगत जी के लिए मैं अरदास करती हूँ कि
उनका नया साल बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, सबकी सेहत अच्छी रहे और गुरुपा आपका 2025 में जो आपने रहमतें बरसाई हैं, जो आपने पॉजिटिव चीज़ें करवाई हैं, उस सारी चीज़ों के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। बहुत चीज़ें चेंज करवाई हैं आपने, बहुत ज़्यादा चेंजेस करवाए हैं आपने। और अगर मैं याद करने बैठूं तो हर बार रियलाइज़ होगा कि ये भी करवाया वो भी करवाया, चाहे वो हेल्थ वाइज हो गुरुपा, चाहे मेंटली हो, चाहे और प्रोडक्ट वाइज हो, आपने बहुत चेंजेस करवाए गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और मेरे जो ये सत्संग आंटी अंकल शेयर करेंगे, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करेगा, उनके लिए भी नया साल ढेर सारी खुशियाँ लेके आए और उनकी भी फैमिली को हेल्थ ब्लेस करेगा गुरुपा। हेल्थ है तो सब कुछ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका ढेर सारा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर दिन का शुक्राना गुरुपा, पूरे साल का शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग मेरे को ये करना था कि हमारे ही कुछ जहाँ पर हमारा घर है वहाँ से थोड़े गैप में ही एक डॉगी ने, मतलब बिच ने बेबीज़ दिए थे। तो वो हस्बैंड अंकल ना रोज़ रात को नीचे जाते हैं डॉग्स के लिए रोटी लेके ना, तो उनको फीड करवाते हैं। तो उनको पता था कि डॉग्स ने जो है, डॉगी ने जो है, बिच ने बेबीज़ दिए हैं। तो जहाँ पर दिए थे वो एक अंकल का खाली प्लॉट था और वहाँ से वो बेबीज़ सेकंड डे ना वो मिल ही नहीं रहे थे। तो और वो जो मदर बिच थी वो बहुत परेशान हो रही थी। तो हस्बैंड अंकल को ना, मतलब उन्होंने आके मेरे को बात बताई और उनको बड़ा गुस्सा आ रहा था इस चीज़ के लिए कि लोगों के अंदर इंसानियत नहीं रह गई है। छोटे छोटे बच्चे थे वो, और ठंड का टाइम इतना ज़्यादा है, खाली प्लॉट में दिया था तो इनको क्या दिक्कत थी, वहीं पर रहने देते, सेफ़ रहते, वरना बेचारे मर जाते हैं कार के नीचे आके या कुछ। तो हस्बैंड अंकल को ना बहुत बुरा लग रहा था संगत जी, और बुरा तो मुझे भी लगा कि छोटे छोटे बच्चे होते। लेकिन संगत जी, ये हो जाता है ना कि आप कितनी एक्सटेंट तक जा के चीज़ें देखोगे आप, तो इसलिए बुरा बहुत लग रहा था। तो मेरे को तो कुछ नहीं समझ आया संगत जी, मैंने तो उसी टाइम गुरु जी से अरदास करी। मैंने कहा गुरुपा, बहुत छोटू छोटू से बच्चे हैं, अभी हुए हैं बेचारे वो बॉर्न, और उनकी मदर बेचारी परेशान हो रही है, और जिसके भी हैंड में गए हों वो सेफ़ हैंड हो, कुछ गलत ना हुआ उनके साथ, और सेफ़ हैंड में हो वो बेबीज़। तो ये मैंने अरदास गुरुजी से करी थी। और दूसरे दिन ही मुझे हस्बैंड अंकल ने आके बताया बड़ी खुशी खुशी कि एक सरदार जी अंकल थे, वो ले गए थे उनका कोई स्टैंड होगा, टैक्सी स्टैंड शायद, वहाँ पर। तो वो लोग ना लकड़ी जला के, आग लगा के वो हाथ सेकते होंगे ना, तो वो अपने साथ वहाँ पर ले गए थे उन बच्चों को उठा के, ताकि ये बेचारे ठंड में वहाँ पर उनको गर्माहट मिलेगी। तो वो उठा के ले गए थे और वो वापस फिर दे गए कि रात रात के लिए। तो ये तो गुरुपा, ये कुछ आप ही ने चमत्कार करा है, मुझे ये कोई चीज़ नॉर्मल नहीं लग रही है। और हस्बैंड अंकल बहुत खुश थे इस चीज़ को, और मेरे को भी बहुत तसल्ली हुई ये बात सुन के। और मैंने हस्बैंड अंकल के सामने ही बोला कि मेरे को ना शुक्राना करना है गुरुपा का इस चीज़ को लेके कि बेबी सेफ़ हैंड में थे। तो ये गुरुपा ने अरदास सुनी है संगत जी, और गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मतलब मैं बस अरदास करना चाहती हूँ सारे
एजेड लोगों के लिए गुरुपा, और सारे जो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो एनिमल्स के बच्चे हों, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स के बच्चे हों, और जो बड़े लोग हैं उनके लिए ना ठंड थोड़ा निकालना, एक्सट्रीम वाली ठंड निकालना मुश्किल हो जाता है। आप उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा, मेरी अरदास है आपसे। और संगत जी, मैं आप लोगों से भी, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। ये जो छोटे छोटे बेबीज़ हो जाते हैं डॉग्स के, इन दोनों बहुत हो रहे होते हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि अगर बेबीज़ दे दिए हैं आपके किसी एरिया में तो प्लीज़ उनको ऐसे उठा के कहीं मत रख के आइए। दे आर ऑल्सो लिविंग बीइंग्स, और जान होती है उनके अंदर भी, और उनको भी ठंड लगती है। तो आप लोग अगर घर के अंदर नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको उस बाहर के किसी शेड में रहने दीजिए, और फीड करवा सकते हैं उनको। उनके डॉग बिस्किट्स आते हैं या पेडिग्री आती है, वो दे सकते हैं, या रोटी दे सकते हैं, या दूध दे सकते हैं, या ब्रेड दूध दे सकते हैं, तो प्लीज़ दे दिए के करिए, क्योंकि खाली पेट ना और ठंड लगती है इन बच्चों को। तो अगर थोड़ा सा पेट भरा होगा ना तब भी थोड़ा सा ये ठंड बर्दाश्त कर जाएंगे। तो आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ हो सके तो इनकी टेक केयर कर लीजिएगा। और यही मैं सबके लिए अरदास करना चाहती हूँ आज आखिरी दिन में। सब खुश रहें, सबको अच्छी सेहत मिले, आने वाला साल सबके लिए बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। और गुरुपा, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका साथ कभी ना छूटे, और हम सब के अंदर आप नीवापन दीजिए। हम लोग नीवे रहें, नीवापन रहे हमारे अंदर, और अपना साथ कभी भी मत छोड़ना गुरुपा। नए साल आएंगे जाएंगे, जितने भी साल आए गुरुपा, आप हमेशा साथ रहिएगा, सारी संगत के साथ रहिएगा गुरुपा। ऐसे ही अपनी गाइडेंस देते रहिएगा गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिएगा, और आप भी अपना खूब ढेर सारा ध्यान रखिएगा। और जाने अनजाने में मैं पूरे साल में कुछ भी मैंने गलत करा हो, मैंने, मेरे हस्बैंड अंकल ने, या बेटे अंकल ने, या जो हमारा फर बेबी है उसने, या मेरे जो मायके साइड वाले हैं उनकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के सारी देवी देवताओं से, गुरुजी से, सबसे माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने में कुछ भी गलत हुआ हो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और फिर नए साल में फिर सत्संग शेयर करूँगी। गुरुपा का महामंत्र जाप करते हैं सारे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।